हरे भरे पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग सादगी से रहते थे। उसी गांव के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां रोज सुबह एक चिड़िया गाती थी। उसका नाम था टूनी चिड़िया। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि लोग उसकी चहचहाहट सुनकर दिन की शुरुआत करते थे। देखो माँ, टूनी चिड़िया फिर से गा रही है। हाँ बेटा, जब तक ये गाती है सब कुछ अच्छा रहता है। ये तो हमारे गांव की खुशी है। लेकिन उसी गांव में एक लालची व्यापारी रहता था, सेठ धनराज। उसे हर चीज को पैसे में बदलना आता था। उसने सोचा कि टूनी चिड़िया की आवाज को भी बेचकर वो अमीर हो सकता है। एक रात की बात है। सेठ धनराज और उसका नौकर टूनी चिड़िया को पकड़ने की सोचते हैं। इस चिड़िया की आवाज को मैं पिंजरे में कैद करूंगा। लोग सुनने आएंगे और पैसे देंगे। लेकिन सेठ जी, ये चिड़िया गांव वालों के लिए भगवान का तोहफा है। अरे मूर्ख, तोहफा हो या जादू, पैसा ही असली भगवान है। अगले दिन की सुबह होती है, लेकिन आज पहली बार गांव में चुप्पी थी। कोई चहचहाहट नहीं, कोई हंसी नहीं, सब उदास थे। माँ, टूनी चिड़िया कहाँ गई? लगता है कोई इसे पकड़ ले गया। अब हमारा क्या होगा? हमारी सारी खुशियाँ चली गई। गांव वालों को समझ आया कि टूनी चिड़िया सिर्फ एक चिड़िया नहीं, बल्कि गांव की आत्मा थी। उधर सेठ बड़ा ही खुश था। सेठ टूनी चिड़िया को पिंजरे में बंद करके एक कमरे में रखता है और वहां से चला जाता है। पिंजरे में टूनी चिड़िया उदास बैठी होती है। वो आंखें बंद कर प्रार्थना करती है। तभी खिड़की में से सुनहरी रोशनी निकलती है। हे प्रकृति माँ, मुझे इस कैद से आजाद कर दो। गांव वाले बड़े ही उदास हो चुके होंगे। मुझे ताकत दो कि मैं अपने गांव की खुशियाँ फिर से लौटा सकूं। अचानक रोशनी फैलने लगती है और पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। टूनी चिड़िया पिंजरे से बाहर आ जाती है और उस कमरे से उड़ जाती है। टूनी चिड़िया के पंखों से सुनहरी धूल गिरती है। ये देखकर गांव वाले बड़े ही खुश हो जाते हैं। देखो, हमारी टूनी चिड़िया वापस आ गई। देखो देखो, हमारी टूनी चिड़िया वापस आ गई। सेठ धनराज जब शाम को घर आता है, वो देखता है कि पिंजरा खुला है
और टूनी चिड़िया पिंजरे में नहीं है। सेठ बड़ा ही क्रोधित हो जाता है। तभी सेठ की पत्नी अलमारी से कुछ सामान लेने की जाती है तो अचानक चिल्लाती है और बोलती है, अजी सुनते हो, यहाँ आओ जल्दी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सेठ जाकर देखता है और चौंक जाता है। उसका सारा धन गायब हो चुका होता है। सेठ को समझ आता है कि ये सब उस टूनी चिड़िया के शाप से हुआ है। वो दौड़ते हुए गांव की तरफ भागता है और टूनी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। चंद पैसों के लालच के आगे मैंने गांव वालों का भी ख्याल नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। धनराज, खुशी कैद करने से नहीं बांटने से मिलती है। जैसे कि ये गांव वाले हैं जो हर छोटी छोटी बात पर खुश हो जाते हैं। धनराज जमीन पर गिरकर गांव वालों से माफी मांगता है। उस दिन से गांव वाले समझ गए कि टूनी चिड़िया उनकी एकता और खुशियों का प्रतीक है। धनराज भी बदल गया और उसने गांव की भलाई में अपना धन लगाना शुरू कर दिया। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती है।